वेलकम डियर स्टूडेंट्स। रिवीजन क्लास हमारी चालू है आप लोगों के लिए और रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम लोग रीड कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न उत्तर आप लोगों को बता रहे हैं कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है और क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कर देना। देखिए भाई, पिछली क्लास में हमने जो रीड किया था वह ये रीड किया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रश्न को आप समीकरण के रूप में लिखें तथा समीकरण में लिखने के बाद उसको संतुलित भी करें। तो मैंने कहा था आपको कि जब समीकरण के रूप में आपको लिखना होता है ना, तो सभी जो बातें शब्दों में लिख रखी हैं, जो सूत्र शब्दों में लिख रखे हैं, वो सूत्र आपको, उनका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला आना चाहिए तो आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। वायु जो होता है, वायु में दहन करेंगे तो O2 के साथ करेंगे। जल का फॉर्मूला होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। ठीक है, तो पहले हम इसका कंकाली समीकरण लिखेंगे या असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे H2S, O2, SO2 और H2O। ठीक है, H2S सल्फर डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, O2 ऑक्सीजन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और H2O जल। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन समीकरण तो लिख दिया, इसको संतुलित करना होता है। तो संतुलित करने के मैंने आपको बताया था, समझाया था पिछली क्लास में। आपको इसको संतुलित करने के लिए H2S के सामने 2 लिखना है, O2 के सामने 3 लिखना है, SO2 के सामने 2 लिखना है और H2O के सामने 2 लिखना है, यानी कि 2H2S प्लस 3O2, 2SO2 प्लस 2H2O। देखिए, सिर्फ फर्स्ट इधर वाले दोनों में 2 और इधर 2, 3। ठीक है, फर्स्ट में 2 और थर्ड में O2। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि मैंने जो विधि आपको बनाई थी समीकरण को संतुलित करने की, उसी विधि के अकॉर्डिंग इसको संतुलित करेंगे। अब और आगे चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ये समीकरण आपको लिखना है और उसको संतुलित करना है। तो ये सभी सूत्र आपको आने चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट फिर के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। कौन अभिक्रिया करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ? बेरियम क्लोराइड। बनाता क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो सभी के फॉर्मूले देख लीजिए, पहले आप याद करें। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। ठीक है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4 और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। ये सिंपल से सूत्र हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट को आपको याद करना है, गलती मत कर देना, क्योंकि हर किसी को याद नहीं आता। AlSO4 लिख देते हैं। आपको क्या करना है? Al2SO4 होल थ्राइस ये लिखना है। Al2SO4 होल थ्राइस। बेरियम क्लोराइड सिंपल है BaCl2। BaCl2 बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है, तो AlCl3। बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4। ये सूत्र अगर आपको याद हो गए हैं तो पहले इनका अपन समीकरण लिखेंगे। देखिए, AlSO4 क्या लिख रखा है? एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या सूत्र हो जाएगा? AlSO4 होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है किसके साथ अभिक्रिया करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो प्लस BaCl2 ये बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो गई। बनाता क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, ये बेरियम सल्फेट है। इसका अवक्षेप बनेगा, इसलिए इसको तीर का निशान नीचे की ओर लिख दीजिए। ये श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है और यह उदाहरण जो है ना, ये उदाहरण आप अवक्षेपण अभिक्रिया में भी काम में ले सकते हैं। तो एक तीर से 2 शिकार होंगे। आपको यह प्रश्न भी आपका सोल्व होगा और अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो उसका उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा तो मैंने आपको बताई थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो होता है वह अवक्षेप के रूप में अगर प्राप्त होता है, पेंदे में नीचे जम जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया में
एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है वह बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड तो बनता है लेकिन बेरियम सल्फेट जो बनता है वह श्वेत अवक्षेप के रूप में परख नली या पात्र के पेंदे में जम जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, और आपके उसमें सोडियम सल्फेट का एग्जाम्पल था, किसके साथ रिएक्ट करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ। बनता क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ये लिखा हुआ आएगा, तो इस प्रकार से आपको समीकरण बनाना है। यह समीकरण है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर देखिए 2-3 परमाणु हैं इधर, एल्यूमिनियम Al, फिर सल्फर S और ऑक्सीजन O, ठीक है। एल्यूमिनियम के कितने हैं? इधर और है, बेरियम है और क्लोराइड और है। तो इनके क्या है कि अलग से आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो आप ध्यान में रखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ये तो ऐसा गैस, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बेरियम क्लोराइड 3BaCl2, ठीक है, और इधर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3BaSO4। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं ना। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? आपको याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले या सूत्र आपको याद नहीं होंगे ना तो फिर आप सोल्व नहीं कर पाएंगे भैया प्रश्न। AlSO4 होल थ्राइस प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 इज इक्वल टू क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ये सिंपल सा समीकरण बनता है भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो इस समीकरण को आपको क्या करना है बच्चा? संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। तो मैंने कहा था कि संतुलित करेंगे ना तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इनको आप बॉक्स में बंद कर दो। आप जो आपके मूल सूत्र हैं उसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है आपको, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। अब ये जो क्रियाकारक हैं इनके परमाणु लिख लीजिए। दूसरे स्टेप में क्या है? ये क्रियाकारक है, इनके परमाणुओं की संख्या देखिए। इधर एल्यूमिनियम है और सल्फर है, ऑक्सीजन है, फिर बेरियम है और फिर क्लोराइड है, क्लोरीन है। ये परमाणु हो गए। एल्यूमिनियम का 1 है, सल्फर का SO3 है तो 3 है क्योंकि होल 3 है, ये 3 दोनों के है। ऑक्सीजन का कितना है? 12 है। बेरियम का कितना है? 1 है। क्लोरीन का कितना है? 2 है। इधर देखिए एल्यूमिनियम 1, क्लोराइड 3, बेरियम, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन लिख लो यहाँ पर, ऑक्सीजन के 4, फिर सल्फर के 1, सल्फर के 3, क्लोरीन यहाँ सल्फर लिखेंगे पहले। देखिए यहाँ सल्फर के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, फिर बेरियम के कितने हैं? 1 हैं, और क्लोरीन के कितने हैं? 2, और इधर 3। इसका मतलब क्या है कि समीकरण देखिए, एल्यूमिनियम जो है बराबर बराबर दोनों तरफ, सल्फर के बराबर है, ऑक्सीजन के कितने हैं? इधर 12 हैं और इधर 4 हैं, फिर बेरियम के कितने हैं? 1 है, 1 के बराबर हैं। और ये दो चीज़ असंतुलित है, एक तो ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, ठीक है, दोनों तरफ ये संतुलित नहीं है। तो करना क्या है? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा संख्या है जिस परमाणु की उसको हम संतुलित करेंगे। इसका मतलब क्या है? इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, और इधर कितने हैं? 12। अगर ऑक्सीजन वाले को अपन 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो पहले छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 जो है उसको गुणा करेंगे ना तो 12 कब आएंगे? जब इसको 3 से गुणा करेंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 3 = 12। तो BaSO4 जो है इसके सामने अपन क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, 3BaSO4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3BaSO4 आ जाएगा। अब 3BaSO4 आते ही यहाँ पर कुछ चेंज हो गया भैया। यहाँ तो 4 3 12 तो हो गए, लेकिन देखो आप क्या चेंज हुआ कि Ba के भी क्या हो गए? बेरियम के भी यहाँ पर 3 हो गए। यहाँ पर कितना थे? 1, और ये 3 हो गए।
इधर कितना है, एक ही है, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 से गुणा कर दिया ना, तो इधर बेरियम के तो 3 हो गए दोनों तरफ, लेकिन फिर क्लोरीन के बदल गए। इधर 3 दूनी 6, क्लोरीन के कितने हो गए यहाँ पर? 2 गुणा 3 बराबर 6 हो गए। इधर कितने हैं? 3 ही है। अब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे भैया? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2। तो 2 लगा देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 × 2 = 6। लेकिन 2 लगाते ही फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया बच्चा? क्लोरीन के कितने हो गए? वापस से 3 हो गए, 6 हो गए यहाँ पर क्लोरीन के। और यहाँ पर कितने थे? 6 हो ही गए। और यहाँ बेरियम, इधर कितने हो गए क्लोरीन के? 3 दूनी 6, इधर भी 6 हो गए। बेरियम के इधर 2, तो हो गया क्या संतुलित? ये संतुलित हो गया बच्चा कि इधर एल्यूमिनियम का 1, इधर भी 1, सल्फर के 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन के इधर 12, इधर भी 12, बेरियम के इधर 3, इधर भी 3, और क्लोरीन के इधर 6 और इधर भी 6। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया। आप रफली इसको अलग से करके यहाँ पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि यह जो विधि है ना, यह आती कब है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे समीकरण संतुलित करने की, उतना आपको आएगा। तो क्या समीकरण हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 होल थ्राइस प्लस 3 बेरियम क्लोराइड, 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3 बेरियम सल्फेट। ये श्वेत अवक्षेप बनता है। तो ये किसका उदाहरण भी हो सकता है? अवक्षेपण अभिक्रिया का भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न का C और नंबर का ये प्रश्न था। C नंबर वाला ये प्रश्न हमने सोल्व किया है। आगे हम बात करते हैं किसका? 5वां प्रश्न और D ऑप्शन वाला, D नंबर का क्वेश्चन। क्या है 5वें प्रश्न का D नंबर का क्वेश्चन? कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु है जल के, बहुत क्रियाशील धातु होती है सोडियम पोटेशियम, ये जल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती हैं। आप लोगों को पता है कि धातुएं जो होती हैं वह किसके साथ? अम्ल या क्षार के साथ। यहाँ जल के साथ अभिक्रिया है, तो जल के साथ अभिक्रिया करके भी कौन सी गैस दे रहे हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। तो इसका समीकरण लिखना है। तो पोटेशियम धातु का प्रतीक आपको याद होना चाहिए K, सिर्फ K ही लिखेंगे पोटेशियम धातु का। फिर जल का सूत्र होता है H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करके क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? KOH। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2। क्या हो जाएगा बच्चा? H2 हो जाएगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा? ये कंकाली समीकरण है। आपको पता ना कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये असंतुलित है, K + H2O, KOH और H2। पूछ क्या रहा है कि अभिक्रिया का समीकरण लिखना है और उसको संतुलित करना है। ये समीकरण अपने लिख दिया है, अब संतुलित समीकरण लिखेंगे। जैसा प्रश्न पूछते हैं वैसा आपको आंसर लिखना है। तो अब देखो इधर कि पोटेशियम है, इधर क्या क्या परमाणु? इधर है देखिए, पहला है पोटेशियम, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। पोटेशियम कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है ना? पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है। अब इधर देखिए पोटेशियम कितना है? K = 1, हाइड्रोजन कितना है? 3 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो मतलब कंफ्यूज कहां पर है? यहां चेंज कौन सी जगह है? यहां पर है। हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन के इधर 3 है। दोनों को समीकरण को अगर संतुलित करना है तो क्या करना पड़ेगा भैया? इधर संतुलित करना है तो यहां पर तो 2-2 ही लगा रखा है भैया, लेकिन ये 2-2 की आपको ट्रिक कब आएगी? जब कुछ हम अलग करेंगे तब। ये देखो यहां पर 2 लगा दिया, 2K लगा देंगे ना यहां पर, तो ये 2 लगा दीजिए आप, संतुलित हो जाएगा। इधर देखिए यहां पर पोटेशियम के हो गए 2, हाइड्रोजन के हो गए 4 और ऑक्सीजन के हो गए 2। इधर पोटेशियम के हो गए 2, ऑक्सीजन के हो गए 2 और हाइड्रोजन के 2 और 2 4। इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ संतुलित है समीकरण। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बार बार देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। 2 पोटेशियम, 2 हाइड्रोजन के, 2 इसके
KOH इसके, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। अब देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। मैंने आपको कहा था कि संतुलित करने की वही विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। समीकरणों को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि है, उस विधि के द्वारा आप इन समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भैया? इधर समीकरण दे दिया, देखो HNO3 जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और जल बनाता है। तो इसको संतुलित करना है तो कैसे बनाएंगे? 2HNO3 और 2H2O लगा दो, ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, कहीं चेंज नहीं करना है। 2HNO3 और 2H2O आप लिख दो, समीकरण संतुलित। इधर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम सल्फेट बनता है और जल बनता है। इधर भी 2 इधर लगा दो और 2 इधर लगा दो, पहले और लास्ट में 2 लगा दो, ये क्लियर हो जाएगा। तीसरा आपके है NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। सोडियम क्लोराइड जो होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, सिल्वर क्लोराइड बनाता है और NaNO3 बनाता है। यह ऑलरेडी क्या है बच्चा? संतुलित है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इधर ये देखिए BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो इनमें भी क्या करना है आपको? कोई चेंज नहीं करना है, यहां पर लिखना है 2HCl। इसके अलावा पूरे समीकरण क्या है बच्चा? ये संतुलित है। तो आप बार बार रिवाइज करेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे ना संतुलित करने की, जो मैंने विधि बताई है उस विधि के द्वारा, तो आपका आंसर जो है वह गलत नहीं होगा। इधर देखिए प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको जो हिंदी के जो शब्द दे रखे हैं ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, रासायनिक नाम जो दे रखे हैं उनके सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर इनके सूत्र आपको पता है ना तो फिर आधी समस्या फिनिश हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपको संतुलित ही करना है, क्योंकि समीकरण तो इन्होंने बना रखा है लेकिन हिंदी में बना रखा है, इसको कहते हैं रासायनिक नाम लिख करके बना रखा है। इसलिए आपको करना क्या है? रासायनिक सूत्र इसकी जगह लिखने हैं और उसी विधि के द्वारा उसको संतुलित करना है जिस विधि के द्वारा मैंने आपको बताया था। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH होल ट्वाइस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहते हैं, और जल H2O। यह समीकरण क्या है? ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है, दूसरा देखिए, जिंक जो होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर बनाता है। तो Zn जिंक, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस, ये जिंक नाइट्रेट का सूत्र है। और सिल्वर बनाता है, सिल्वर का मतलब Ag। ठीक है, तो यहां पर 2 यहां पर लगाना है, 2AgNO3 और 2Ag। ठीक है, बाकी का समीकरण संतुलित है। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है, 2Al प्लस 3CuCl2। एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। बात समझ में आ गई? फिर लास्ट है बेरियम क्लोराइड जो है वह पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, बेरियम सल्फेट बनाता है और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बेरियम क्लोराइड का BaCl2 पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 BaSO4 बेरियम सल्फेट और 2KCl और लगाना है यहाँ पर, यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो बार बार आप देखेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये है बिल्कुल वैसे भी याद हो जाएंगे और आपको समीकरण संतुलित करना भी आ जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है समीकरण संतुलित करना, बड़ी बात यह है कि आपको केमिकल फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर रासायनिक सूत्र आपको आते हैं ना तो इन शब्द समीकरणों को आप रासायनिक समीकरण में चेंज करके उनको आसानी से संतुलित कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके काम के। आपको समझ में आई होगी क्लास। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।